हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी के सहारे कर्म क्षेत्र में या जिंदगी के जो भी मुख्य भूलें हैं या जिनसे हमारे जीवन में सुख, शांति, चैन, अमन चमन ये सब नहीं उतर पा रहा है, तो मूल समस्याओं पर चिंतन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नया पैराग्राफ है। बुराई को बुराई जानकर न करना और भलाई को भलाई जानकर करना साधन है, परंतु किसी प्रलोभन से प्रेरित होकर की हुई भलाई और किसी भय से भयभीत होकर त्यागी हुई बुराई वास्तव में साधन के रूप में असाधन है। ये बात हमें बहुत ही तहे दिल से समझना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम समझ जाएं तो धीरे धीरे हम समझेंगे कि कैसे हमारे ज़िंदगी में बुराई प्रवेश करती है और समाज में भी ये कैसे हाहाकार मचा रही है कि कई बार हम बहुत सी चीज़ें अच्छी करते हुए दिखते हैं। हमारे पेरेंट्स के द्वारा भी वो अनुमोदित है, उनने भी कहा है, लेकिन उसके मूल में बुराई है। जैसे एग्जाम्पल कि कोई अपने बच्चे को मेडिकल के एग्ज़ाम में टॉप कराना चाहता है, तो वो जैसे कंपैरिजन चालू कर दे औरों से, देखो वो ऐसा कर रहा है, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, ऐसा है, तो उसके मन में एक तुलना वाली भावना, एक कंपटीशन के, एक जेलिसी के बीज बोए जा रहा है। अब वो आउट ऑफ कंपटीशन दूसरे से स्ट्रेस लेना चालू कर दे और धीरे धीरे एक बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म करने वाला स्टूडेंट हो जाए। तो यहाँ हमने प्रेरित कैसे किया? बुराई से। बुराई, उसके भीतर में जो बुराई थी उसके सहारे उसको ज़्यादा काम में लगाया और हम सोचते हैं कि आगे चल के फिर उसको दिशा बदल लेंगे। ऐसे ही पहले कई बार कहते थे कि भाई लड़के सुधर नहीं रहे, कुछ काम धाम नहीं कर रहे, तो इनकी शादी कर दो। शादी करके क्या सोचते हैं कि जिम्मेदारी आ जाएगी तो सुधर जाएगा। हर एक कोई सुधरा क्या? तो ऐसे जब हम टेम्परेरी सॉल्यूशन निकालते हैं और सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, पता चला शादी के पहले एक काम चोरी कर रहा था, अब 2 जन आ गए, अब फिर और झगड़ा, संघर्ष वाली परिस्थिति घर में पैदा हो गई। तो ऐसे जैसे हम किसी भय से प्रेरित होके कुछ काम छोड़ते हैं कि मान लो ये चीज़ गलत है, हमारा मोरल कंपास कह रहा है ये गलत है, लेकिन हम इसलिए बचपन से छोड़ते हैं कि यहाँ पापा हमारी सुताई कर देंगे या पकड़ लिया तो उसमें क्या है कि टेम्परेरी तो बुराई रुक गई, लेकिन जब बड़े हुए, पापा से भी ज़्यादा बड़े हो गए, स्ट्रांग हो गए, पापा बेचारे बूढ़े और लाचार हो गए, तब हमें पापा का उतना आदर भी नहीं रहा और उनके सामने ही हम खूब बहस कर लेते हैं और अपने आप को 30 मार का समझ रहे हैं और वो चीज़ करते हैं। तो जब कोई डर के कारण कोई बच्चा बचपन से ये सब चीज़ें चालू होती है ना, पेरेंटिंग हमारी बहुत रोल प्ले करती है ज़िंदगी के संस्कारों को बिल्ड करने में। सबसे ज़्यादा आदमी अपने घर से सीखता है, फिर जो संपर्क में रहता है दोस्तों से उनसे सीखता है या टीचर से सीखता है, या जैसे जैसे संपर्क में आता जाता है वैसे वैसे वो बुराइयों को आहार बना के धीरे धीरे अपने चित्त में उतारता चला जाता है। तो ऐसे ही हमें ध्यान देना है, हमें समझना है कि इनके मूल में कोई विचार है, कोई सोच है कि बस कोई विकार ही है। कि जैसे हम कोई बुराई छोड़ रहे हैं, वो किस आधार पे छोड़ रहे हैं? बुराई को बुराई समझ के छोड़ रहे हैं, ये कोई घाटे के लिए डर रहे हैं। मान लो कोई लोभी मनुष्य है, उसके जीवन का कंपास क्या हो गया, जहाँ घाटा दिखा वो आराम से छोड़ देता है। कोई कामी मनुष्य है, तो जहाँ उसे सौंदर्य दिखा कहीं किसी लड़की में या जो भी है पुरुष में, तो उसके लिए बहुत कुछ मोटिवेट हो सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई कॉलेज में पढ़ना हो, चाहे यहाँ जाना हो, चाहे वहाँ जाना हो, पर वो जो पीछे बुराई उसे प्रेरित कर रही है वो उससे करवा रही है या वो उसमें पोषित हो रही है। तो ये कोई सुधार कार्यक्रम थोड़ी ना हुआ। ठीक है, ऐसे कोई आईएएस टॉप करना चाहता है और बाद में बन गया, फिर सूद के पैसा कमाए, करोड़ों कमाए, अरबों कमाए, तो ये कोई बात हुई? कोई नेता बनना चाहता है, देश की आंखें बने, देश को लीड करे, नेत्र बने, तो नेता, नहीं तो सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने एम्बिशन के लिए बन रहे हैं।
और जने क्या क्या आफतें ली, रिस्क ली, लेकिन मूल में तो बुराई है ना। तो उससे क्या होने वाला है, जितना जितना अधिकार प्राप्त हो जाएगा उतना उतना और स्वतंत्रता से दुरुपयोग होगा उसका, उतना व्यापक दुरुपयोग होगा। तो मूल में बुराई बने रहने से बाहर के काम चाहे अच्छे दिखें पर वो अच्छे नहीं होते। यही कहने का यहाँ तात्पर्य है कि असाधन ऐसे ढंग से, मतलब भय से भयभीत होकर त्यागी हुई बुराई वास्तव में साधन के रूप में असाधन है। प्रलोभन से प्रेरित हुई भलाई वो भी साधन जैसी दिख रही है, गुण जैसी दिख रही है, लेकिन है वो असाधन। तो ऐसे ही हमारे असाधन रगों में मिले हुए हैं, साधन ऊपर से दिख रहे हैं, हम गुडी गुडी हैं, या समाज में भी बहुत से अच्छे लोग दिखते हैं, पर धर्म का ईश्वरीय चमत्कार वहाँ क्यों नहीं दिखता है, उसका ये कारण है। कैसे हम जरा सा एंगल चेंज करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक स्वर्ग की इच्छा कर रहे हैं, कुछ बड़े यज्ञ कर रहे हैं, बड़े कर्तव्य पालन कर रहे हैं, बड़ा परोपकार करते दिख रहे हैं, लेकिन मूल में यदि हमारे कोई उसमें इच्छा वासना छुपी है तो वो वैसे हमें आगे चल के कालांतर में स्वर्ग में या कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाने को मिलेगा। लेकिन वही चीज़ अब गीता में कर्मयोग की कितनी महिमा है, गीता में समता की कितनी महिमा है, लेकिन कर्मयोग में जरा सी गलती हुई तो कर्मयोग से कर्म भोग हो जाता है, कर्म रोग हो जाता है। तो उससे आपको स्वर्ग मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन आपको जो उसका फल है, जो वास्तव में सेवा का कर्मयोग का फल है, वो नहीं मिलेगा। कर्मयोग का फल क्या है? निर्वासनिकता प्राप्त। हमारे मन में से जो जड़ता के, बेवकूफ़ी के, जो इच्छाओं के संस्कार हैं, स्थित प्रज्ञ कहाँ क्या बोला? प्रजाति यदा कामान सर्वान मनोगतान, मतलब सारी कामनाएं जिसके हृदय में नष्ट हो गई हैं। तो फल ये है कि हम स्थित प्रज्ञ हो जाए, हमारी प्रज्ञा स्थित हो जाए, स्टडी विजडम हो जाए, कि बात बात में हिले नहीं, अनवेवरिंग विजडम हो। वो कब होती है? जब कामना नहीं होनी, तो कामना का तूफान हिला डालता है, हमारे पैर कपकपा डालता है, किसी विषय में स्थिर ही नहीं होने देगा, भोग और ऐश्वर्य की इच्छाओं से ऊपर ही नहीं उठने देगा, कोई एक निश्चय पे टिकने ही नहीं देगा। अब जब निश्चय ही नहीं होगा तो आगे बात बढ़ेगी कैसे, जिंदगी में कैसे अप्लाई करेंगे? और बहुत से तूफान आने, बुद्धि कन्विंस हो जाए फिर मन कौन सा चुप हो बैठने वाला है, मन के अपने नाटक रहेंगे, मन की अपनी यात्रा ये करनी पड़ती है, चित्त बहुत गहरी खाई है, उसको बहुत गहराई से शुद्ध करना पड़ता है, तो उसकी अपनी समस्याएं आएंगी। लेकिन जब तक बुद्धि ही कन्विंस नहीं हुई, बुद्धि ही ने एक निश्चय नहीं पकड़ा, बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, कन्विंस ही नहीं हुई, तो आगे काम कैसे बनेगा? तो लेकिन वो बुद्धि शुद्ध होने का मतलब क्या है कि पहले हम समझे तो वास्तव में बुराई क्या है। तो ये हमारे कर्मयोग का एंगल तो सेट हो। कर्मयोग का एंगल क्या है कि किसी प्रलोभन में आके हमें कोई अच्छाई नहीं करनी है, कि ये कर रहे हैं इससे ये मिलेगा, ये सौदेबाजी। तो फिर वास्तव में मिलेगा क्या? इतना हम अच्छाई क्यों करें? तो ये जो हमारी बुद्धि है ना कि हमें क्या मिलेगा, ये बुराई छोड़ते हैं तो दुनिया तो कर रही है, हम क्यों छोड़ें? ये सब जो है ना, ये हमारी कंपास सेट नहीं, ये वही बुराइयां हैं भीतर में जो हमें ऐसा सोचवाने के लिए मजबूर करती है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि हमें मिलेगा क्या? हमें कुछ नहीं मिलेगा। बुराई को छोड़ने मात्र में ही हमें सुखी महसूस होना चाहिए, क्योंकि ये बुराई है, इससे अंत में दुख होगा। आज हो, कल हो, 10 जन्म बाद हो, 2 साल बाद हो, पर दुख होगा ही, दुखी होंगे ही। सर्कल्स लगेंगे कई दुख के, गहराई से लगेंगे और उससे निकल नहीं पाएंगे। तो हमें सफरिंग से कोई नहीं बचा सकता। ऐसे ही प्रलोभन में कर रहे हैं हम कोई भलाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसका फल मिलेगा, और वो फल फिर अपना फल लेके नष्ट हो जाएगा, हम वहीं ढाक के 3 पात। तो ऐसे उसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन यही हम भलाई भलाई के रूप में करें तो हमारे दिल का विकास होगा, हमारे भीतर सच्ची करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा, मैत्री भाव जागेगा। तो जितने सद्गुण हैं जो दबे हुए हैं, जो हमारा वास्तव में स्वभाव है, मौलिक स्वभाव है, वो प्रकट होगा। तो अपने स्वभाव में जीने का आनंद, अपनी मुक्ति का, अपने स्वतंत्र ढंग से सोचने का, समझने का एक अलग ही आनंद है।
तो उसकी वैल्यू हम कोई सौदेबाजी से नहीं कर सकते कि ये कर रहे हैं तो इससे क्या मिलेगा, वो करना ही है। हम भलाई के अभिमान से मुक्त हो रहे हैं, हम भलाई सहज स्वभाव से कर रहे हैं, जैसे हम अपने शरीर के साथ भलाई करते हैं कि नहीं करते हैं, डेली खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्वस्थ रख रहे हैं, ऐसे हम औरों को अपना क्यों नहीं मान सकते, उनके साथ भलाई क्यों नहीं कर सकते, उनके लिए हमें कुछ फायदे या कुछ एक्सचेंज की क्यों आवश्यकता है। ऐसा सोचे, जिस तरीके से सोचना हो सोचें, पर ये समझें कि भलाई किसी प्रलोभन से प्रेरित होकर करने का कोई अर्थ नहीं है। वो अभिमान देगी या दूसरों पे एहसान जताएगी या फिर उसका कोई खास फल नहीं होगा, होगा भी तो ज़्यादा ज़्यादा कुछ सुखद परिस्थितियां मिल गई और वो समय में नष्ट हो जाएंगी वैसी। तो सुख फिर भी जिस सुख का हम आह्वान करना चाहते हैं वो भी आके चला जाएगा। और इसी में दृढ़ होके अच्छे से विचार करके हमने यदि पकड़ ली ये बात कि तो कर्मयोग की बात है, वास्तव में हम यदि बाहर होने वाली बुराई से दुखी हैं, अपने साथ होने वाली बुराई से दुखी हैं और हम चाहते हैं कि समाज सुंदर हो, हमारा जीवन सुंदर हो, तो बुराई को बुराई समझ के छोड़ें। उसके लिए और अलग से मोटिवेशन की जरूरत क्या है। असाधन के रूप में असाधन का नाश सुगम है, और जब असाधन साधन के रूप में प्रतीत होता है तब उसका मिटाना बहुत ही दुष्कर हो जाता है। ये बात भी बहुत कीमती है कि कई बार जो बुराइयां हैं, जैसे मान लो कोई दारू पी रहा है, कोई बहुत ज़्यादा नाकारा है, किसी कर्म का नहीं है, कई ऐसी बुराइयां हैं, आलसी है या कामी है या क्रोधी है, बड़ी जल्दी जल्दी पहचान में आ जाते हैं। पर जो कोई बुराई ऐसी है जो असाधन है, मतलब गलत काम है, पर साधन के रूप में दिख रहा है कि हम बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं, हम बड़ा देश का उद्धार करने वाले हैं, हम बड़े बड़े स्पीचेस दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जीवन में बहुतों के परिवर्तन ला देंगे, लेकिन वो भीतर में यदि किसी प्रलोभन से प्रेरित है, चाहे वो आईएएस की तैयारी हो, चाहे वो आईआईटी की तैयारी हो, चाहे वो मेडिकल की तैयारी हो, लेकिन हम अपने भविष्य में सुख संपादन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बहुत सुख सुविधा आराम से रहेंगे, डॉक्टर में खूब कमाई है, इस चीज़ में कमाई है, उस चीज़ में कमाई है, ऐसे भावों से हम प्रेरित होकर यदि मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत नहीं है, वो पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ मतलब अपने विकारों के नाश में लगना, ना कि हम कोई चीज़ पाने के लिए लग रहे हैं। और जो चीज़ पाने के लिए लगते हैं उसको पुरुषार्थ नहीं, उसको मजदूरी बोलते हैं। तो उसको मजदूरी के रूप में देखें तो आसान है मिटाना उसका, और उसी मजदूरी को हम पुरुषार्थ का जामा पहना दें, अपने भय को हम क्षमा का जामा पहना दें कि हमने उसको, कहीं दो आदमी थे, तगड़ा हमसे था तो हमने उसको माफ़ कर दिया। उसको क्या माफ़ कर दिया, उससे हम डर गए, तो हम कम से कम उसको ये तो माने कि उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी, मैं डर गया और मेरे लिए वही ठीक था, ना कि माफ़ कर दिया। तो ये हम खुद को धोखा दे रहे हैं ना। तो ऐसे ही इस बात को समझना है और ऑब्जर्व करना है। इसमें चाहे इतना बोल लो कम है, आदमी को एक्सपेरिमेंट करना होगा, खुद के भीतर इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि जब असाधन साधन के रूप में प्रतीत होता है तब उसका मिटाना बहुत ही दुष्कर हो जाता है। कि भाई जो जो बुराई आपको अपने में लग रही है और उसके ऊपर भलाई का जामा पहना दिया है, तो बहुत ही मुश्किल बात। कई लोगों से आई लव यू बोल रहे हैं और कुछ काम सिद्ध करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कई मित्रों से संपर्क में हैं और उनके पीछे हमारा स्वार्थ ही हेतु है। तो ऐसे हमें धीरे धीरे जांचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम कितने कितने जेन्युइन हैं। असाधन के रूप में असाधन का नाश सुगम है, और जब असाधन साधन के रूप में प्रतीत होता है तब उसका मिटाना बहुत ही दुष्कर हो जाता है। प्रलोभन और भय का होना अपना जाना हुआ असत है, क्योंकि इनके रहते हुए असाधन का नाश और साधन की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि साधक के जीवन में भय और प्रलोभन का कोई स्थान ही नहीं है। तो बहुत बढ़िया। तो इसमें 2 पॉइंट दिमाग में रखें। पहला ये कि असाधन के रूप में असाधन का नाश सुगम है, मतलब बुराई को बुराई पहचान लें तब तो सुगम है, और जब बुराई भलाई के भेष में छुपी हो तो निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अपने को जांचना समझना बहुत आवश्यक है कि हमारी कोई भी कार्य है उसकी प्रेरणा क्या है,
उसके पीछे से हम क्या चाहते हैं। और दूसरी बात कि बुराई को बुराई जानकर ही हम नहीं करें, ये एक हिम्मत करें, और भलाई को भलाई जानकर ही करें, तभी वो साधन रूप है। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी किसी भी चीज़ में या बाहर कोई धंधा पानी कोई सॉलिड मोटिव से करें, ना कि हल्के फुल्के मोटिव से, ना स्वार्थ को लेके। तो इससे क्या होगा कि हमारे जड़ों से जो भय और प्रलोभन के संस्कार हैं वो निकलेंगे। और यदि हमने थोड़ा सा भी उसमें गड़बड़ की, थोड़ा सा भी हमारे उद्देश्य में अशुद्धि आ गई, थोड़ा भी हमारे निर्णय में जजमेंट के लेवल पे अशुद्धि आ गई, बेवकूफ़ी आ गई, तो बहुत कुछ मेहनत करते हुए दिखेंगे, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिर हम और लोगों को बदनाम करेंगे कि अरे उन्होंने ऐसा कहा था, हमने किया, पर हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और ये फ़ायदा बहुत भीतर की चीज़ है। फ़ायदा तब होगा जब हम कर्मयोग से ठीक से अलाइन करेंगे। कि कर्मयोग क्या कहता है कि हमें फल में आसक्त ही नहीं होना है, हमें क्रेविंग को, इच्छाओं को पोषण ही नहीं देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जाने हुए असत का, अपनी बुराई का त्याग करना है, निरीक्षण करना है, अपने विवेक के प्रकाश में, अपनी समझ के आधार पे जो बुराइयां हैं उनको छोड़ते जाना है। और जो बुराई नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, अभी जितना समझ में आ रही है उससे स्टार्ट करना है। फिर वो टॉर्च वाला प्रिंसिपल है, आगे आगे वैसे दृष्टि साफ होती जाती है और वैसा हमें कॉन्फिडेंस और स्वाभाविकता आती जाती है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।